गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पुष्पन शुक्ला फिर से अपनी नई क्लास के साथ अपन आज नया टॉपिक पढ़ेंगे दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है दिशा परीक्षण। इसमें हम कई ऐसे नई टाइप बताएंगे जो अभी तक शायद आप लोगों ने ना पढ़े हों, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को कॉपियाँ में नोट करें, और अगर कोई किसी प्रकार की परेशानी है तो बिल्कुल कमेंट में करें, या मुझे पर्सनल भी आप किसी भी प्रकार व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी प्रकार से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका उसी में उत्तर अप्लाई करूंगा। देखते हैं, अगला टॉपिक है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण के जानने के लिए हमें बेसिक पढ़ना होगा अभी पहले, फिर अपन इसके बाद में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अपन, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ी सा लंबा है। अपन ने देखा कि हमारी जो मुख्यतः दिशा होती है वो 4 होती है। ये हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम, ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण। ठीक है, मुख्यतः दिशा 4। और फिर ये दिशा मध्य की दिशा होती है। ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व, ठीक है। ये दिशा हो गई हमारी उत्तर पश्चिम, ये दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम, ये दिशा हो गई दक्षिण पूर्व, ये दिशा हो गई। हमेशा देखिए मध्य की दिशा में हम इसको सर्वोपरि मानते हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ये इंपॉर्टेंट दिशा है। अब देखो, कोई व्यक्ति इस साइड जाएगा तो वो भाई साहब पूर्व दिशा में जाएगा, कोई व्यक्ति ऊपर तरफ जाएगा भाई साहब वो उत्तर दिशा में जाएगा, कोई व्यक्ति इस साइड जाएगा वो पश्चिम में जाएगा, कोई नीचे जाएगा वो दक्षिण में जाएगा। ये मध्य दिशा में भी कभी कभी इसका उत्तर आता है। इसमें हमें कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ना? पहला, सिंपल दिशा ज्ञात करना। दूसरा, मध्य दिशा ज्ञात करना। तीसरा, कोण ज्ञात करना। चौथा, कोणीय दूरी ज्ञात करना। पांचवा, कुल दूरी ज्ञात करना। छठवां, परछाई वाले सवाल। सातवें, अधिकतम घुमावदार प्रश्नों को सॉल्व करना। इतने प्रकार के हमें दिशा परीक्षण प्रश्नों को सॉल्व करना। आगे भी 1-2 विधियां और हम आपको अपनी तरफ से बताएंगे। तो ये आपको समझ में आया? ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये मध्य की दिशा है। चलते हैं आगे, अपन पढ़ते हैं। कि सबसे पहला टाइप अपन देखते हैं सिंपल दिशा का ज्ञात करना। कि देखिए, पहली चीज, एक व्यक्ति पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। प्रश्न को देखिए, व्यक्ति पूरब की ओर, तो हमें पहले बगल में एक डायग्राम ऐसा बना लेना है। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये डायग्राम बना। अब उसने कहा एक व्यक्ति पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो पूरब बेटा कहाँ है? इस साइड, तो वो चला इस साइड। कितना चला? 4 किलोमीटर। ठीक है। अब जब वो पूरब की ओर जा रहा है, आप पूरब की ओर जा रहे हैं, तो आपका लेफ्ट आपका राइट भी होगा, ये लेफ्ट होगा और ये राइट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब उसने कहा हुआ लेफ्ट मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला, तो देखो लेफ्ट मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। तो जब वह 4 किलोमीटर फिर चला तो आप सीधे जा रहे हैं, तो आपका ये लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा। फिर उसने कहा वह फिर से 4 किलोमीटर चला लेफ्ट मुड़कर, तो लेफ्ट ये मुड़ा, तो लेफ्ट ये मुड़ गया, ये तो ये अब कितना चला? 4 किलोमीटर। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बने यहाँ से। पहला क्वेश्चन, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो देखिए बेटा, ये किस दिशा की ओर जा रहा है? देखिए इसमें प्रश्न में किस दिशा की ओर जा रहा है? पश्चिम। किस दिशा की ओर? तो पहला राइट आंसर होगा हमारा कि भाई साहब पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं। लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन बन सकता कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान तो ये है, और कौन सी दिशा में है वो? ये ऊपर वाली दिशा कौन सी है? उत्तर। तो ये कौन सी दिशा में हो जाएगा? उत्तर। कौन सी स्थिति से? प्रारंभिक स्थिति से, ये उत्तर दिशा में हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है कि आपको दिशा कैसे ज्ञात करनी। समझ गए? उसकी यात्री जाने की दिशा और प्रारंभिक स्तर से उसकी कौन सी दिशा है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन। इसी में हम चलते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसे हमने दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखा, तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में वो मध्य दिशा वाला क्वेश्चन देगा। जैसे एक व्यक्ति उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। अब जब उत्तर की ओर जा रहा है बेटा, हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट। तो अब राइट मुड़ गया, 5 किलोमीटर चला, ये चल गया, और राइट मुड़ गया तो ये लेफ्ट और ये राइट। अब राइट मुड़ करके 10 किलोमीटर चला, तो राइट कहाँ है? नीचे, तो राइट ये चला, ये चला, ये चला।
तो ये आएगा 10 किलोमीटर। तो बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो देखिए किस दिशा की ओर जा रहा है? दक्षिण। तो राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा। लेकिन वो आप पूछ रहे तो आप प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो देखो अब यहां तो है नहीं है, अब ये आ गया ये, तो ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? दक्षिण पूर्व। ऐसे मध्य दिशा वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब 10 चला है तो यहां तक तो 3 चला, 7 और ज्यादा चला वो, तो हम अब ये प्रारंभिक स्थिति से यहां तक आएंगे तो यहां से कौन सी दिशा कहलाएगी? ये दिशा कहलाएगी भाई दक्षिण पूर्व। ये मध्य की दिशा निकालना होगा। ये हो गया आपका दूसरे प्रकार का क्वेश्चन। इसी प्रकार अपन चलते हैं अब तीसरे प्रकार का क्वेश्चन देखना। तो तीसरे प्रकार में देखते हैं तीसरे में क्या हुआ। तीसरे प्रकार के क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले देखें आप, ये कोणीय क्वेश्चन होते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये मध्य दिशा। तो हमेशा ध्यान देना दो मध्य दिशाओं के बीच ये 45 डिग्री का कोण बनता है। ये कितने डिग्री का कोण बनता है? 45, 45, 45, 45। ये कितने डिग्री का कोण बनता है? हमेशा 45 डिग्री का। दो दिशाओं के मध्य 45 डिग्री का। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पता कैसे आते हैं इसमें, सुनिए। यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, पूरब पश्चिम को ये कहा जाए, तो बताइए ये कौन सी दिशा है? मतलब दिशाओं को ये तब्दील कर देते, बदल देते। देखिए प्रश्न देखिए कैसा आएगा। उन्होंने कहा यदि पूरब को उत्तर कहा जाए, ठीक है, और पूरब को उत्तर कहा जाए और पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, क्या कहा जाए? दक्षिण कहा जाए, तो बताइए उत्तर पूरब को क्या कहा जाएगा? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस समझ में क्वेश्चन ऐसे नहीं हो। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए पूरब को उत्तर, तो 45 और 45 90 कितने डिग्री चले हो? 90 डिग्री। कहां चले? घड़ी के विपरीत दिशा में। ये वामार्थ हम अपनी क्लास में पहले बता चुके हैं, वामार्थ और दक्षिणावर्त क्या है। तो ये 90 डिग्री वामार्थ चले। अब पश्चिम को दक्षिण कहा, तो देखो पश्चिम को क्या कहा? दक्षिण। तो 45 और 45 90, इसमें भी वो दक्षिणावर्त चले। कितना चले? 90 डिग्री। दोनों में दक्षिणावर्त 90 डिग्री चले। तो अब उन्होंने पूछा उत्तर पूरब को क्या कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे? उत्तर पूरब से 90 डिग्री दक्षिणावर्त चल लेंगे। तो उत्तर पूरब क्या है हमारा? उत्तर पूरब जी है। तो 45 और 45 90, तो ये दिशा मध्य की कौन सी हुई? उत्तर पश्चिम। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा उत्तर पश्चिम। ये हमारा हो गया तीसरे टाइप का क्वेश्चन। कितने टाइप का क्वेश्चन हो गया? तीसरे टाइप का क्वेश्चन। इसी में हम चलते हैं चौथे टाइप का क्वेश्चन पर। चौथे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम बहुत सी विधियां आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नोट करिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई एक व्यक्ति पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है, पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करता है और वह वामार्थ 45 डिग्री घूमता है। कितने डिग्री? 45 डिग्री। इसके बाद वह दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है। 180 डिग्री का घूमता है दक्षिणावर्त। और एक बार फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 90 डिग्री कितना घूमता है? दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में है? एसएससी क्वेश्चन है भाई, एसएससी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से सुना, चालू करना पड़ेगा। फिर से देखें कि एक व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? पूरब दिशा में जा रहा है। ये जा रहा है, एक व्यक्ति पूरब दिशा में जा रहा है। तो जब ये पूरब दिशा में गया तो 45 डिग्री वामावर्त जा रहा है, 180 डिग्री दक्षिणावर्त जा रहा है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त जा रहा है, 45 डिग्री वामावर्त जा रहा है। तो बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो इसकी हम दो विधियां बताएंगे आपको, बहुत सिंपल सी विधि, दो विधियां बताएंगे। पहली विधि देखिए, हमने एक डायग्राम बना लिया। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण।
ये डायग्राम बना लिया। अब वो हमने कहा एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा, मतलब इस दिशा की ओर जा रहा, अब 45 डिग्री बामर, तो बामर का मतलब घड़ी के घूमने की दिशा, तो यहाँ से वो 45 डिग्री ये पहुंच गया, यहाँ पर आ गया बेटा कि नहीं। अब उसने कहा 180 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी घूमने की दिशा कितना 180, तो देखना 45 45 90 45 45 90 180, तो भाई साहब कहाँ आ गए, इस दिशा में आ गए, ये दक्षिणावर्त चल गया। उन्होंने कहा 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर चलता है, तो फिर से यहाँ 90 डिग्री, तो 45 और 45 90 भाई साहब दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि अब 45 डिग्री फिर बामर चलता है, तो यहाँ से फिर पीछे 45 डिग्री बामर, ये आ गया यहाँ पर। तो अब कौन सी दिशा है भाई साहब की लास्ट, पश्चिम दिशा, तो राइट आंसर वह किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। क्लियर है। अब इसकी दूसरी विधि, क्योंकि इसमें थोड़ी सा ये डिस्टर्ब होता है, ये बार बार इसमें थोड़ी सी गलती की संभावना होती है, तो अपन आंकड़ों से इसे सॉल्व करें। आंकड़ों से कैसे सॉल्व करें, अपन देखते हैं कि आंकड़ों से अपन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसको दूसरी विधि में देखते हैं अपन। सबसे पहले हम लिख लें, दो कॉलम बना लें, एक बना लें दक्षिणावर्त और दूसरा बना लें वामावर्त, ये बनाइए। एक दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त को दक्षिणावर्त में लिख लें, वामावर्त को वामावर्त में। दक्षिणावर्त कितना है 180 और कितना है 90, वामावर्त कितना है 45 और 45, टोटल कर दें 45 45 90, ठीक है। टोटल वामावर्त कितना चला 90 डिग्री, 0 9 दूनी 18 270 डिग्री चला कि नहीं। ये टोटल 90 डिग्री चला, ये टोटल 270 डिग्री। तो बताइए कौन ज्यादा है, दक्षिणावर्त ज्यादा है। दक्षिणावर्त प्रारंभिक दिशा कौन सी थी उसकी, पूरब। ये प्रारंभिक दिशा कौन सी थी उसकी, पूरब थी। अब देखिए 270 है, तो 270 में हमें 90 घटाना है, कितना आएगा 180 आ गया। जब 180 आ गया तो दक्षिणावर्त चल देंगे हम 180, कहां से, पूरब दिशा से, क्योंकि प्रारंभिक दिशा कौन सी थी, पूरब। तो देखना 45 45 90 45 और 45 90, राइट आंसर पश्चिम। वैसे में भी पश्चिम आ रहा था और इस विधि से भी राइट आंसर पश्चिम। हमें यकीन है कि आप लोगों को ये विधि ज्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, वामावर्त को वामावर्त में, दक्षिणावर्त को दक्षिणावर्त में, जो शेष बचे, जो ज्यादा बचे, तो उसकी प्रारंभिक दिशा से उसे आपको आगे ले जाना है, तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आपका कौन सा टाइप, चौथा टाइप, ठीक है। अब अपन चलते हैं पांचवा टाइप। पांचवें टाइप में अपन को क्या करना है, पांचवें टाइप में अपन को ज्यादा अंतर नहीं करना है। कभी कभार आपने ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे कि एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर जा रहा था, वह 78 बार बाएं घुमा, 75 बार दाएं घुमा, 84 बार दाएं घुमा, 88 बार बाएं घुमा, तो बताइए वह किस दिशा में है। भाई साहब 4 बार दिशाओं में घूमने से तो प्रश्न गलत हो सकता है, और हमें तो 88 और 92 बार घुमाया जा रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली चीज दो कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे दाएं, एक बनाएंगे बाएं। हमने कहा कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ये गया उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वह दाएं बार 52 बार घूमा, बाएं 56 बार घूमा, फिर से दाएं 66 बार घूमा और बाएं 62 बार घूमा। तो बताइए वह किस दिशा में है। बात समझ में आ गई। जितनी बार दाएं घूमे लिख दो, जितनी बार बाएं घूमे लिख दो, और इनका योग कर दो, 6 2 8 6 5 11, इसका योग कर दो, 6 2 8 6 5 11, 118 आया, मतलब बराबर आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति उत्तर ही दिशा में है, क्योंकि बराबर दिशाओं में घूमा। वो हम 4 बार ऐसे घूमे, 4 बार ऐसे घूमे, तो हम उसी दिशा में आएंगे, तो दोनों का टोटल 118 मतलब वह उत्तर दिशा में है। जब इन दोनों में अलग अलग उत्तर आता है तो प्रश्न को सॉल्व करना होता है। तो हम देख लेते हैं, इसी में हमने एक प्रश्न बदल दिया, इसी में हमने इसको कर दिया कितना, 62 की जगह 66 कर दिया, 67 कर दिया, 67 कर दिया। तो
6 13, 6 5 11 और 1 12, 123 आ गया। तो अब आप देखिए, अब तो नहीं है 1 से, तो अब कौन दिशा ज्यादा है? बाएं दिशा ज्यादा है, 123। तो दाएं बाएं से कितनी दिशा ज्यादा है? 5। ठीक है, तो अब आप एक चीज दूंगे कि एक बार 118 बार आप दाएं घूमेंगे, 118 बार आप बाएं घूमेंगे, तो उसी दिशा में आएंगे कि नहीं आएंगे? आ जाएंगे। तो अब शेष कितनी दिशा बची आपकी? 5। कौन सी दिशा बची? बाएं। तो जब 5 दिशा बनी, तो जब हम 4 बार घूमने में ज्यों की त्यों दिशाओं में आते हैं, तो 4 का भाग कर देंगे। शेष कितना बचा? 1। तो अब हम उत्तर दिशा में थे प्रारंभ से, तो लेफ्ट और राइट, तो किस दिशा में घूमना है? बाएं। तो बाएं घूम गया, ये लेफ्ट। तो अब ये कौन सी दिशा हो गई हमारी? कौन सी दिशा? पश्चिम। तो राइट आंसर पश्चिम। ये आपकी पांचवी विधि हो गई। समझिए फिर से कि हम किसी दाएं 52 बार घूमे, बाएं 56 बार घूमे, फिर दाएं 66 बार घूमे, फिर बाएं 67 बार घूमे, तो हमने अपना दाएं का टोटल किया 118 आया, बाएं का टोटल किया 123 आया। तो 118 118 बराबर हो जाएंगे। शेष कितने बचे? यहाँ पर ज्यादा वाले को देखेंगे, शेष कितने बचे? 5 बचे। तो हम 4 बार दिशाओं में अपनी दिशा पर आते हैं, तो जितना ज्यादा बचे उसमें 4 का भाग दे दें। शेष पर जितना बचे उतना बार मोड़ दो। शेष पर यहाँ क्या बचा? 1। और किसकी ज्यादा थी? बाएं। तो हम उत्तर की तरफ जा रहे थे, तो एक बार लेफ्ट मुड़ जाएंगे, तो कौन सी दिशा आ जाएगी? पश्चिम दिशा। राइट, पश्चिम दिशा। ये आपकी सिर्फ अभी दिशा ज्ञात करने का बेसिक हुआ है। अब अपन इसकी दूरी के बारे में पढ़ेंगे और इनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको लगना चाहिए कि अगर हाँ कोई कमी हो, और अगर आपको लगता है कि हमें सर से कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से ये हमने आपको बहुत अच्छी चीज़ बताई। धन्यवाद। थैंक यू।